नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 खबर 80 जिले का रुख करें उससे पहले अहम खबर रायपुर से। थोड़ी देर में जारी होंगे बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट। 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आज कुछ ही देर में घोषित होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम रिजल्ट जारी करेंगे, नतीजे घोषित करेंगे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। और इन नतीजों को आप www.hindi.news18.com पर भी देख सकते हैं। तो 12वीं की परीक्षा में 2,72,000 छात्र शामिल हुए थे, जबकि 10वीं की एग्जाम का अगर हम जिक्र करें तो 3,87,000 छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए थे। पिछले साल 12वीं में 78.43% छात्रों ने सफलता हासिल की थी, जबकि 10वीं में 68.2% छात्र उत्तीर्ण हुए थे। वहीं राज्य बनने के बाद पहली बार जो रिजल्ट हैं वो ऑनलाइन घोषित किए जाएंगे। एक बार आपको फिर बता दें कि ये रिजल्ट घोषित होने के साथ ही आप www.hindi.news18.com पर भी देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे कुछ ही देर में घोषित होने वाले हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। और आपको बता दें कि 12वीं के जो एग्जाम थे उसमें 2,72,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठे थे, जबकि 10वीं के एग्जाम में 3,87,000 छात्र छात्राएं बैठे थे। रिजल्ट अगर पिछले वर्ष का जिक्र करें तो पिछले साल 12वीं में 78.43% छात्रों ने सफलता हासिल की थी, जबकि 10वीं के 68.2% छात्र छात्राएं पास हुए थे। कराओ पुलिस ठीक से कराओ। आगे ये सर हायर सेकेंडरी का रिजल्ट है। दीपिका बारले, ये फर्स्ट डिवीजन है सर। इसके टोटल 315 मार्क्स है। 600 में टॉपर नहीं। अभी आप रैंडमली निकालना है, हमको भी नहीं मालूम कोई आराम से। हाँ, बैठ गए। हाई स्कूल सर कर दीजिए। पूरा रिजल्ट आपको बड़ी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। टेंथ का रिजल्ट सर ये आपके बच्चे हेमलता का, और इसके 447 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। अब वोकेशनल का निकाल दीजिए। ये व्यावसायिक परीक्षा का है अजय कुमार मानले, उनके 570 मार्क्स है आउट ऑफ। हाँ, अभी आपके मंत्री से क्या पढ़वाना है? साल बनाए तो सर ये लंबा। हाँ, प्रश्न करेंगे। वापस दे देंगे ना। पूरा सबको मेल कर रहे हैं, सबको पूरा पढ़ना है। अभी पूरा अभी माननीय मंत्री जी अपनी बात बोलिए, या उससे अपन ये तो पूरी बुलवाते हैं। ये पूरा नहीं पढ़वाना है। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2020 में हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2020 में 73.62% परीक्षार्थी उत्तीर्ण, बालिकाओं का प्रतिशत 76.28 तथा बालकों का प्रतिशत 70.53 है। हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2020 में 70.59% परीक्षार्थी उत्तीर्ण, बालिकाओं का प्रतिशत 82.02 और बालकों का प्रतिशत 74। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2020 में कुल
3,92,153 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। उसमें 3,84,761 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से 1,78,079 बालक तथा 2,06,682 बालिकाएं सम्मिलित हुई। इसमें 3,84,599 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2,83,157 है, अर्थात 73.62% परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 76.28 और बालकों का 70.53% है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,26,384 लगभग 32.86% है और द्वितीय श्रेणी में परीक्षार्थियों की संख्या 1,42,983 लगभग 37% इसकी संख्या है। गत वर्ष हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के मुख्य परीक्षा में कुल 3,84,664 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 1,89,705 बालक और 2,04,959 बालिकाओं सम्मिलित हुई थी। सम्मिलित परीक्षार्थियों में उत्तीर्ण का प्रतिशत 68.20 था। इस प्रकार गत वर्ष इस परीक्षा परिणाम में लगभग 5.42% की वृद्धि हुई है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2020 में कुल 2,77,563 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। उनमें से 2,75,736 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उनमें 1,29,315 बालक और 1,40,221 बालिकाएं सम्मिलित हुई, जिनमें 2,75,495 परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2,16,526 है, अर्थात कुल 78.59% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और उत्तीर्ण बालिकाओं की प्रतिशत 82.00 और बालकों का प्रतिशत 74.70 है। सम्मिलित परीक्षार्थियों की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 72,385 लगभग 26.27% है और द्वितीय श्रेणी में परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं 1,34,631, ये 48.87% है। सर सिंपल 10वीं का प्रतिशत कितना रहा, 12वीं प्रतिशत हाँ, शॉर्ट में सबको बता दीजिए। 12वीं का 10वीं का प्रतिशत जो है वो 73.62 और ये इसका गत वर्ष था 60। हाँ, ये मतलब इसमें वृद्धि हुई ना, जो पिछले साल था वो 68.20 था, जो इस साल 5.42% की वृद्धि हुई है। और 12वीं में इस साल 78.59% का रिजल्ट इसमें आया है, जो लास्ट ईयर की अपेक्षा में 0.16 की वृद्धि हुई है। किसका? कितना बढ़ा 12वीं का? 12वीं का 0.16। पिछले साल कितना था 12वीं का? 78.43। लड़कियों को परसेंट ज्यादा है। पास होने वाले में लड़कियों का संख्या ज्यादा प्रतिशत है। 12वीं में जो बालिकाएं जो पास हुई हैं वो 76.28 और बालकों का है 70.53। ये 12वीं का है, ये 10वीं से। टॉपर भी लड़के हैं, टॉपर भी बताते हैं ना। और 12वीं का बालिकाओं का है 82.02% और बालकों का है 74.70। 12वीं का? 12वीं का। इससे पहले 10वीं का
हाँ उसके प्रदर्शन करेंगे। बालिकाएं बहुत आगे हैं बालकों से। हमेशा की तरह। रायपुर में आप अन्य काम करते हैं जिम्मेदारी। रायपुर का पहले खबर बना ली। रायपुर में श्रिया अग्रवाल ये पहले पूरे पहले नंबर 12th का ट्वेल्थ मेरिट बता रहे ना आप? मेरिट का ना टिकेश वैष्णव अरे लो लड़का टॉपर। ये सरस्वती शिशु मंदिर ये मुंगेली का है। सरस्वती शिशु मंदिर दूसरी नंबर में है श्रिया अग्रवाल। परसेंटेज बताइए ना इसका। टिकट वैष्णव का परसेंट बताइए सर। इसका 97.80 और श्रिया अग्रवाल ये देशबंधु स्कूल रायपुर ये 97%। बंधु इंग्लिश श्रिया की प्रिया। श्रिया श्रेया पॉइंट हाँ 97%। 97 बस। टिकेश कहाँ का बताया सर? मुंगेली का है। कितना है टिकेश का? टिकेश का 97.80। और थर्ड सर थर्ड। हाँ राइट 97। बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट कर 97। वो तो सब सीढ़ी दे रहे शुरू में सब है। 10th का पढ़ दीजिए। सीढ़ी में देना सबका सब है। कहाँ सीढ़ी कहाँ लिखी? क्या करेंगे सर हम लोग? अच्छा थर्ड जो है थर्ड अरे 12th का 12th बता रहा हूँ। तांदू यादव तांदू यादव तांदू के पास है तांदू यादव ये गवर्नमेंट हाई स्कूल उस्लापुर। कांदू यानी तांदू। तांदू टी है। TANNU तनु होगा सर तनु। तनु यादव। अरे यार। इसका परसेंटेज है 96.60। ये तन्नू है TANNU तन्नू लड़की है तो इसमें इसमें नहीं लिखा है। लड़की है एक लड़का दो हुए अब 10th के 3 बता दीजिए। ये 3 में एक लड़का है और 2 लड़की है। टॉपर लड़का। फोटो खींच लेते हैं। 10th का। भाई हम लोग एक दूसरे के खड़े हैं। 10th का मैं क्या करूँगा? ये प्रयाग कश्यप नहीं क्या प्रयाग कश्यप प्रज्ञा कश्यप लड़की है। प्रज्ञा कश्यप कितना इसका 100%। 600 में 600 कहाँ लिख गई? ये मुंगेली की है मुंगेली मुंगेली मतलब मुंगेली दोनों जगह टॉपर। हाँ ये 100% ना। दूसरा क्या नाम है हाँ ठीक है। प्रशंसा राजपूत ये बेमेतरा की है। ये 99.33%। 99.33 ये लड़की। और तीसरी है भारती यादव ये कहाँ के हैं? बालोद भारती यादव बालोद 98.67। ये 3 लड़कियां हैं टॉपर। बताइए आपको अरे फोटो कॉपी दे दो। 98.67। आप दिलवा दो है ये बाहर फोटो कॉपी और सीडी मिल जाएगी। ये बेमेतरा 99.33। लिस्ट को दे दो बस। लिस्ट आपको बाहर दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ एक है बाहर सबको दे रहे हैं। ठीक है। फोटो कॉपी ठीक है सर डन है। ओके अब आप रायपुर का बधाई दे दीजिए। रायपुर का इसमें सर आप सब बच्चों को बधाई तो पास होने वाले बच्चों सर ये आप बच्चों को बधाई दे दो बेचारे फेल हुए परीक्षाओं के ये इस परीक्षा के आयोजन में सबको बधाई देना है। मंडल सफल परीक्षार्थियों को अभी जो ये है परीक्षार्थियों के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने में मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों का अमूल्य सहयोग रहा है।
इसके लिए मंडल के सभी अधिकारी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। मंडल सफल परीक्षार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सफलता की कुंजी है, इसे मध्य नजर रखते हुए जो परीक्षार्थी असफल हो गए हैं वे निराश न हो, पुनः अच्छी पढ़ाई करके परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सफल प्रयास करें। सभी जो मेरिट में आए हैं, सभी पास हुए हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाकी तो और अगर किसी को पूछना है तो पूछ। हाँ, और किसी को पूछना हो तो मंडल की आज मुख्य परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम माननीय मंत्री जी के द्वारा घोषित किए गए। परीक्षा परिणाम घोषणा के समय उपस्थित मंडल सदस्य, मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, मंडल के सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी को मंडल की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे अधिक माननीय मंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आज हमारे मंडल के परीक्षा परिणाम की घोषणा की। चलिए ऑनलाइन प्रेस वाला कुछ पूछना चाहे तो सर से पूछ सकते हैं। बस फोटो खींच दीजिए, तुरंत फोटो खींच दीजिए। ये नहीं व्हाट्सएप कर तो सबको वैसे मीडिया वालों नहीं कुछ नहीं, आप भैया 1 मिनट 1 to 1 हो गया ना। मेरे को व्हाट्सएप कर भैया टॉपर वाली फोटो खींच के दे देंगे आपको। नहीं सुनिए, टॉपर्स की सबकी सूची जो है, जो मीडिया के ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप कर दिया गया, सबको व्हाट्सएप कर दिया गया। व्हाट्सएप हो गया तो फोर्स कर दिया व्हाट्सएप ना। मेरे को करो, मैं करता हूँ, मेरे को कर दो आपके बाइट लेना है। इकराम भैया माध्यमिक शिक्षा मंडल के परिणाम जो है वो जारी हो चुके हैं और इस बार लड़कियों ने फिर से पार्टी। अरे यार, हेलो, अरे लेना यार, जुड़वाई तो छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं और पिछले बार के अगर नतीजों से हम तुलना करें तो इस बार के नतीजे बेहतर रहे हैं। और ममता मौजूद है वहां पर, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो नतीजे हैं, नतीजों में 10वीं और 12वीं दोनों नतीजों में वृद्धि हुई है। पिछली बार के मुकाबले नतीजा बेहतर है। अगर हम 12वीं का जिक्र करें तो पिछली बार जहां 78.43% छात्र छात्राएं पास हुए थे, वहीं इस बार 78.59% मामूली सा सुधार है, थोड़ा सा सुधार हुआ है 12वीं के नतीजों में। जबकि 10वीं के अगर नतीजों की बात करें, छात्र छात्राएं पिछली बार 68.2% पास हुए थे, वहीं अब इस बार 73.62% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ बने हुए हैं। ममता, इस बार नतीजे बेहतर आए हैं, क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री? क्या और बेहतर कदम उठाए गए? ज्यादा मेहनत थी छात्र छात्राओं की और इस बार भी एक जो अहम बात रही है कि बाजी फिर छात्राओं ने मारी है। ममता, जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए उनके लिए क्या कहना? जो कई भी ऐसे बच्चे हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए। सर देखिए, 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी हो गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नतीजे जारी हुए हैं। नतीजों को अगर हम देखा जाए तो पहले से काफी बेहतर हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, इस बार जो नतीजे जारी हुए हैं
उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या बेहतरी के लिए किया गया? पिछली बार के पिछले साल नहीं, अभी के जो जारी किए गए हैं, जो घोषित हुआ है अभी, उसमें सभी विद्यार्थियों को जो पास हुए हैं, जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उनको बहुत बहुत उनको बधाई, उनकी शुभकामनाएं। जो नहीं हो पाए हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं है कि वो लोग अच्छे मेहनत करें। इसमें बच्चे जो मेहनत किए हैं वो टॉप भी हुए हैं। मुंगेली की जो बालिका है वो 100 में 100% नंबर लाई है। तो ये अगर अच्छा मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर और 100% आ सकते हैं। सर, आपके जरिए हम लिस्ट एक बार बताना चाहेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जानने की सूची तो आई है, लेकिन एक बार हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक अनाउंस कर दें आप नाम को लेकर लिस्ट बताएंगे सर। नहीं, हम सभी ग्रुप में, मीडिया ग्रुप में सब भेज दिए हैं। सभी मीडिया ग्रुप में हमने उसमें भेज दिया है और देख लेंगे। देखिए, प्रज्ञा कश्यप जो है वो ये हमारे पास जो है 10th के जो टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब मुंगेली के जो प्रज्ञा कश्यप है, मैं पढ़ता हूँ। ये मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप है, ये टॉप की है 10वीं में। और फिर प्रशंसा राजपूत है, ये आपका 99.3% इनके ये भी अभी टॉप की है। फिर भारती यादव है, निखिल साव है, बालोद से भारती यादव है, बालोद से और जशपुर से, निखिल साव जसपुर से, और विजेंद्र कुमार ये भी जसपुर से, जांजगीर से, और ममता सिंह ये बालोद से। तो ऐसे 10वीं में टॉप किए हैं। हाई स्कूल के सर 12th के जो नतीजे हैं वो भी सर, क्योंकि स्टूडेंट घर पे बैठ के देखना चाह रहे हैं, जान रहे हैं लगातार उन्होंने मेहनत की है, तो नतीजे उनके क्या है करके 12th का हम मेरिट लिस्ट बता रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री बता रहे हैं न्यूज 18 12th का जो इस प्रकार है, जो मेरिट लिस्ट है वो टिकेश वैष्णव, ये मुंगेली से है, ये मुंगेली के हैं 97%, 97.80%। श्रेया अग्रवाल जो रायपुर के हैं जसबंधु स्कूल से, ये 97 पाए हैं। जी, तनु यादव हैं 96.60। हो गया बेटा इसी तरीके से जो है वो नतीजे जारी हुए हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ये नतीजे जारी किए हैं। जी चलिए, ठीक है, आप आइए। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण नतीजे हैं और अच्छी बात यही है कि नतीजों में सुधार हुआ है, भले ही मामूली सुधार 12वीं के नतीजों में हुआ हो, 10वीं के नतीजों में सुधार इस वक्त इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा नजर आ रहा है। जिक्र भी आप कर रही थी ममता, 3 जो टॉपर हैं, खासतौर से अगर हम 12वीं के नतीजों का जिक्र करें, टिकेश वैष्णव खुद प्रेमसाय सिंह टेकाम बता रहे थे, श्रेया अग्रवाल दूसरे नंबर पर, तनु यादव तीसरे नंबर पर रहे हैं। उस लिहाज से चूंकि नतीजों में छत्तीसगढ़ में 10वीं के नतीजों का अगर हम बात करें, काफी बड़ा सुधार है। इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है, क्या कहते हैं जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, चूंकि 10वीं के नतीजों में बड़ा सुधार है? ममता, देखिए, स्कूल शिक्षा मंत्री जो है उनसे अभी हमारी बात हुई है और इसके अलावा जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं उनकी अपनी राय है, लेकिन ये जरूर है कि नतीजे जिस तरीके से काफी बेहतर हुए, थोड़े से बेहतर हुए हैं पिछली बार की तरह से, तो स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो मेहनत की गई है स्कूलों में उसका नतीजा जो है वो सामने आया है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि ये जो प्रयास है वो और किए जाए और बेहतर किया जाए। जी बिल्कुल, प्रयास और रहेंगे और बेहतर किया जाए। और एक और अच्छी बात भी कही है ममता प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कि जो छात्र छात्राएं सफल नहीं हुए हैं उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, दोबारा मेहनत करके फिर, यानी कि एक संदेश ये भी है कि अगर आप सफल नहीं हो पाए हैं तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर परेशानी देखी गई है ममता कि कई बार ऐसे में मानसिक तनाव में छात्र छात्राएं आ जाते हैं, सफलता हासिल नहीं होती है, गलत कदम भी उठा लेते हैं। इस लिहाज से कि आप दोबारा मेहनत करें, अगर सफल नहीं हुए हैं कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं। यह संदेश भी शिक्षा मंत्री का। ममता,
देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल में यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट रखे जाते हैं ताकि स्टूडेंट भी एग्जाम के बाद में भी सीधे बात कर सके कि अगर कोई तकलीफ होती है तो लगातार काउंसलिंग की ही जाती रही है। और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार न्यूज़ 18 अपने जो व्यूअर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो है उनको दिखा रहा था कि किस तरह से नतीजे चाहे जो भी हो लेकिन एक उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और कोई भी नतीजा जो है वो आखिरी नहीं होता है, जीवन का कोई आखिरी पड़ाव नहीं होता है। परीक्षा है 10वीं और 12वीं की परीक्षा, इसके अलावा भी आगे परीक्षाएं होती है बहुत सारी, तो नतीजे अगर आशा के अनुरूप नहीं आते तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बेहतर और कोशिश करने की जरूरत है। और हम जिस तरह से देख रहे हैं लगातार हर साल बताते हैं कि कई हमने एग्जांपल्स दिए हैं, कई स्टूडेंट्स के बारे में पहले भी जब नतीजे सर से आते हैं तो पता चलता है कि पिछली कोशिश में वो कहीं ना कहीं कम रह गया, चाहे 10th की परीक्षा में कम रह गया तो 12th में उन्होंने बहुत बेहतर किया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि आखिरी नतीजा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं और ये सिर्फ 10वीं और 12वीं के शुरुआती स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। और पहला अगर मान लीजिए नतीजा अच्छा नहीं आया तो वो उसको सबक लेकर आगे और कोशिश की जा सकती है। जी बिल्कुल रहिएगा ममता, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप 10वीं और 12वीं के नतीजे जानना चाहते हैं तो आप www.hindi.news18.com पर भी जा सकते हैं और 10वीं और 12वीं के सभी नतीजे इस वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं, न्यूज 18 की ये वेबसाइट, और इस पर तमाम जो नतीजे हैं 10वीं और 12वीं के वो अपलोड हो जाएंगे। और बहुत बेहतर इस बार रिजल्ट 10वीं का आया। 12वीं का रिजल्ट भी ममता थोड़ा सा सुधार है 12वीं के रिजल्ट में। 2018-19 का अगर हम जिक्र करें 78.43% था और इस बार 78.59%, लगभग वैसी ही स्थितियां इस बार, थोड़ा पॉइंटों में कुछ बदलाव हुआ है। एक मिनट दे लाइव होता बिल्कुल। देखिए दोनों ही अगर हम नतीजे देखें, चाहे 10वीं के नतीजे देखें चाहे 12वीं के नतीजे देखें, और दोनों ही नतीजे जो हैं, लेकिन पहले से ये जो नतीजे हैं वो बेहतर आए हुए हैं। और स्कूल शिक्षा मंत्री जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि सुधार की लगातार कोशिश की जा रही है इन पूरे नतीजों को लेकर, और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इसमें सुधार जो है वो हो। जी कॉपी को बिल्कुल ममता रहिएगा। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देते हैं, दरअसल जो टॉप करने वाले छात्र छात्राएं हैं 12वीं में, जिन्होंने टॉप किया है छत्तीसगढ़ में, टिकेश वैष्णव 12वीं कक्षा में इन्होंने सर्वप्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर श्रेया अग्रवाल रहे हैं। इसके बाद अगर तीसरे नंबर का जिक्र करें तो तनु यादव ये तीसरे नंबर पर रहे, थर्ड टॉपर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड रिजल्ट में। इसके बाद 10th का अगर हम जिक्र करें, 10वीं कक्षा का जिक्र करें तो 10वीं में प्रज्ञा कश्यप जहां पहले स्थान पर रही, प्रशंसा राजपूत दूसरे स्थान पर और निखिल तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये 10वीं और 12वीं के नतीजे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अंक हासिल किए हैं वो भी कल्पना से परे नजर आते हैं। 100%, 99%, 98% अंक हासिल प्रथम, द्वितीय और तीसरे पंक्ति के जो छात्र हैं उन्होंने हासिल किए हैं 10वीं के। प्रज्ञा कश्यप ने 100%, प्रशंसा राजपूत ने 99.33% और भारती यादव ने 98.67% अंक हासिल किए हैं। बेहद मेहनत, और इस मेहनत का नतीजा देखिए आप। लेकिन उन छात्र छात्राओं को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है जो सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि फिर मौका मिलेगा, दोबारा मेहनत करके फिर एग्जाम में जाएंगे, सफलता हासिल करेंगे। लेकिन इस बार के जो नतीजे आए हैं बेहतर हैं। 10वीं के नतीजों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और हमने आपको वो परसेंटेज भी बताया है। और निखिल साहब 10वीं कक्षा में इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है। बड़ी सफलता हम इसे कहेंगे, पूरे प्रदेश में चौथे स्थान पर रहे हैं निखिल साहब। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई निखिल आपको इस सफलता के लिए। थैंक यू सर। जी निखिल, कैसा महसूस कर रहे हैं इस
लंबी मेहनत के बाद तमाम तरह की आपने सिटिंग की होगी, एग्जाम के लिए तैयारियां की होंगी अलग अलग सब्जेक्ट की, और उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो ना केवल अपने अंदर खुशी होती है, परिवार में भी खुशी का माहौल होता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, परिवार वाले कैसा महसूस कर रहे हैं? सर सभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा करके, बहुत ही जी। अच्छा लग रहा है और मैं इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। जी जी जी। अब तो बधाई देने वाले भी आने लगे होंगे, आपके मित्र वगैरह, परिवार, रिश्तेदार। यस सर, अभी सभी रिलेशनशिप जितने भी हैं सबके कॉल आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 बिल्कुल। तैयारियां किस तरह से आपने की? बड़ा चुनौती होता है इतने नंबर हासिल करना, क्या तरीके थे आपके स्टडी करने के? सर मैं मतलब अपने सेल्फ स्टडी को मैं ज्यादा टाइम डिवोट करता था, रेगुलरली 7 to 8 आवर्स स्टडी करता था, और सभी मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। हम लोग अपने फ्रेंड्स आपस में डाउट क्लियर कर लेते थे, सबका बहुत सपोर्ट रहा। जी जी, फ्रेंड्स से भी डिस्कस होता था, स्वाभाविक है, ये काफी मदद इससे मिलती है। सब्जेक्ट वाइज भी कुछ डिवाइडेशन करते थे क्या तैयारी में निखिल? यस सर, कभी कभी टारगेट बना के पढ़ता था, कभी इस टॉपिक को कंप्लीट करना है तो करना है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा वो रहा सपोर्टिव। जी और जी बिल्कुल। शिक्षकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके जीवन में भी, शिक्षा में भी। क्या मदद आपके शिक्षकों के जरिए मिली, क्या भूमिका उनकी रही इस सफलता में निखिल? शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है, वो हमें मतलब हमेशा कभी डिमोटिवेटेड नहीं हुआ, हमेशा कभी हम डिमोटिवेटेड हो जाते थे तो हमारा सपोर्ट किया, और जो भी हमारे सैंपल पेपर या कुछ भी हमको प्रोवाइड कराते थे हम लोग करते थे, या फिर पार्ट के अंदर के जो क्वेश्चन है किसी टॉपिक का तो उसमें से जो क्वेश्चन बनते थे हमको प्रोवाइड कराते थे, तो काफी सपोर्ट रहा है टीचर का। जी जी। खुद ही स्टडी पूरी की या फिर ट्यूशन वगैरह या फिर और दूसरे तरह की मदद भी शिक्षकों से स्कूल के अलावा लिया आपने? नहीं सर, बस हमें संकल्प में रहता था तो वहाँ हॉस्टल है तो वहीं पे हम लोग स्टडी करता था, वहीं पे टीचर्स पढ़ाते थे खूब मेहनत करके। जी 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 जी। निखिल, कई तरह की धारणाएं हैं, कहते हैं कि सुबह अगर पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से याद होता है, जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। आपका क्या टाइम टेबल था इस? सर मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी पढ़ सकते हैं, तो मैं तो रात में पढ़ता था और कहीं का सुबह ही पढ़ लेता था। जी जी यस जी। यानी कि ये महज धारणा है, आप जब भी आपका मन लगे आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बेहतर नतीजे पा सकते हैं निखिल। यस सर, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता है, आप यदि अपने लक्ष्य की डेडिकेटेड है नेम की हो तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है, पूरे प्रदेश में ये स्थान है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा और भी जो आपके साथी वगैरह होंगे और भी जो अभी लगे होंगे जिनके शायद नंबर अभी बेहतर नहीं आए होंगे, आगे के लिए क्या उनके लिए आप कहेंगे, क्या बताएंगे कि कैसे वो खुद स्टडी करें, कैसे सब्जेक्ट का मैनेजमेंट करें ताकि हर सब्जेक्ट में बेहतर नंबर हासिल हों? सबसे पहले तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अपनी सिटिंग आवर्स बढ़ानी होगी, आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और जो भी बच्चे अभी मतलब जिनके कम नंबर आए हैं या फिर रैंक अच्छी नहीं आई है तो वो लोग डिमोटिवेटेड ना हो और मेहनत करें और अगली बार अच्छे नंबर से मतलब वो भी टॉप कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी कर सकता है, बस आप एक डेडिकेटेड एम रहेंगे, 1 साल के लिए आप सोशल मीडिया से दूरी बना सकते हैं इस तरह। जी निखिल, भविष्य के लिए भी आपने कुछ सोचा है? यस सर, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ और डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जी जी। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी के साथ स्वाभाविक है केवल डॉक्टर ही, और उसमें भी किसी विशेष लाइन के जरिए या फिर
कोई और स्पेशलाइजेशन भी उसमें टारगेट रखा है क्या आपने डॉक्टरी में भी? यस सर, मतलब अभी तो नहीं सोचा है, बट एक अच्छे कॉलेज में जाना है और वहाँ से बाद में सोचेंगे जी। तो क्या बनना, मतलब डॉक्टर बनना सोचा है, उस किस क्षेत्र में जाना है अपना। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई निखिल आपको जी। बेहतर आपने पोजीशन हासिल की है पूरे छत्तीसगढ़ में, चौथा नंबर निखिल साहब का है। और इतना ही नहीं, बता भी रहे निखिल की कैसे उन्होंने पढ़ाई की है, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। टाइम कोई नहीं होता है पढ़ाई का, जिस वक्त आपका मन लगे उस वक्त आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा जरूर आपको थोड़ा सा देना होता है। सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट जरूर करना होगा ताकि सभी विषयों में आपके बेहतर नतीजे हासिल हों। शुक्रिया निखिल आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, निखिल साहब हमारे साथ थे, वो बता रहे हैं कि लगातार उन्होंने समय ज्यादा दिया, बेहतर हासिल नंबर करने के पीछे उनकी ये मेहनत है। परिवार और शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही है और स्वाभाविक है कि शिक्षक अगर अच्छा हो तो दिशा और भविष्य छात्र का दोनों अच्छा होगा। ममता, बिल्कुल, देखिए पूरे राज्य में अगर हम बात करें शिक्षा की स्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या, क्योंकि अगर हम बात करें निजी स्कूलों में जिस तरीके से टीचर्स भी होते हैं और सरकारी स्कूलों में भी टीचर्स होते हैं, लेकिन शिक्षक जो कितने मन से स्टूडेंट्स के पीछे मेहनत करते हैं, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्कूलों में क्या इस तरह की सरकारी स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था है ये भी मायने रखती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे कस्बों से मुंगेली से टॉप किया हुआ है और 100 में 100 नंबर्स अगर आ रहे हैं कुछ लोगों के, और वो भी कोई शहर से नहीं है, तो ये कहीं न कहीं इस बात को बताते हैं कि ज्यादातर पर ये सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं अगर उन पर खूब मेहनत किया जाए तो संभावनाएं उनमें भरपूर होती हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि उस पे पूरी शिक्षा तंत्र को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री किस तरह से उसको लेकर अवेयर रहते हैं, किस तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी अवेयर रहते हैं और किस तरह से जमीन में जाकर देखा जाता है कि स्कूलों में क्या स्थिति है। क्योंकि ऐसे बंद कमरों के अंदर आप चाहे जितनी भी रणनीतियां बना लें, चाहे जितनी बैठकें कर लें, लेकिन जब तक आप खुद जाकर फील्ड में नहीं जाते हैं तो उस नतीजे उस तरीके से नहीं आ सकते। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो नतीजे आए हैं कस्बों से भी बच्चे आए हैं और जैसे निखिल बता रहे थे उन्होंने काफी मेहनत की, आपको क्या लगता है कि स्कूलों में बहुत ज्यादा सरकारी स्कूलों में मेहनत की जाए तो नतीजे और बेहतर आ सकते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रयास रहा है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर से बेहतर अपन करें और शिक्षा की गुणवत्ता पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाए उसमें। तो इसका परिणाम आप देख रहे हैं, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए और भी हम लोग को मेहनत करना है ताकि हमारे जो स्कूल हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं, वो बेहतर से बेहतर कर सकें। सर, खुद आप भी अगर हम बात करें ग्रामीण परिवेश से आते हैं, यहाँ तक के पहुंचे हैं, आपको लगता है कि कहीं न कहीं जिन स्कूलों में आप पढ़े हैं, जिस समय आपको टीचर्स पढ़ाते थे, उन्होंने काफी अपनी ताकत लगा दी थी, आपको लगता है कि ऐसा ही रोड मैप और तैयार करने की जरूरत है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्कूलों के सरकारी स्कूलों में स्थिति सुधारने के लिए? नहीं, बिल्कुल रोड मैप हमारा तैयार है, रोड मैप हमारा तैयार है। विद्यार्थी मेहनत करेगा और जो टीचर है वो उनकी गाइड करेंगे किस रूप में पढ़ना है, कौन सा करियर आपको चयन करना है। तो ये विद्यार्थी जितना मेहनत करेगा उतना उसका परिणाम मिलेगा उसको। नहीं सर, लेकिन ये नतीजे जो है वो संभावनाएं भी बताते हैं। स्टूडेंट तो मेहनत करता ही है, लेकिन अगर आपको पता चले कि अगर स्कूल में शिक्षक आते हैं वो पढ़ाते ही नहीं है, स्कूल में उस तरह की व्यवस्था ही नहीं है, टूटे फूटे स्कूल है, बैठना दुभर हो जाता है, तो इस तरह की अगर स्थिति हो तो फिर अगर हम बात करें तो फिर कहाँ संभावना तलाशेंगे? तो ये जो संभावनाएं दिखती है, आपको लगता है कि ये संभावनाएं कहने की ये बताती है कि सिर्फ इतने ही स्टूडेंट नहीं, और भी बहुत सारे लोग ऐसे आ सकते हैं, सिर्फ 10वीं 12वीं में नहीं बल्कि और भी नतीजों पे वो लोग एक रिकॉर्ड बना सकते हैं? नहीं, मैंने कहा कि सरकार जितनी सुविधा स्कूल में हो सकती है उसकी पूरी व्यवस्था कर रही है। वहाँ टीचर की व्यवस्था, वहाँ पे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हो सकता है उतना, सख्ती और मॉनिटरिंग लगातार मॉनिटरिंग, टीचरों की ट्रेनिंग हो रही है, किस ढंग से उनको पढ़ाया जाए, किस ढंग से उनको जो शिक्षा के क्षेत्र में उसको कैसे रोचक बनाया जाए उसको, ताकि पूरा ध्यान विद्यार्थियों के पढ़ने में रहे। तो जितने आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है, नए उसे जो दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पर ही ध्यान अपन दे रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को मिले, अच्छे विषयों का चयन हो, अच्छे करियर का चयन हो, ये मेरी तरफ से उनका संदेश होती है।
ये अक्सर दीवारों पे नारे लिखे रहते हैं कि बेटी पढ़ेगी, इतिहास लड़ेगी, तमाम तरह की चीजें। 10वीं और 12वीं के जो नतीजे आए हैं वो इस तरीके से बता भी रहे हैं, बालिकाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पिछले कई सालों से हम इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन बहुत अंदर इलाकों में अभी भी स्कूल शिक्षा को, खासतौर पर बच्चियों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा और अवेयरनेस घर घर जाके फैलाने की जरूरत है, क्योंकि ये बेहतर संभावनाएं दिखा रहे। जो अगर हम बात करें 12वीं के जो नतीजा है उसमें हाई स्कूल में 76.28 आया है, लेकिन बालकों का 70% है, मतलब 6% ज्यादा है। 12वीं की अगर हम बात करें तो 82.2% है बालिकाओं का, लड़कों का 74.70% है। जी देखिए, बालिकाओं की पढ़ाई के लिए, बालिका शिक्षा के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी पहल कर रही है। जो बच्चे 9th में प्रवेश लेते हैं उनके लिए साइकिल की भी व्यवस्था करती है, और नारी जब पढ़ेगी तो एक घर से दूसरे घर भी जहां जाएगी वहां पे 2 परिवारों को शिक्षित करने वाली है। और केवल नारा ही नहीं, केवल नारा ही हमारे तक नहीं है, आज रिजल्ट ये बता रहा है, वो चाहे 10वीं का टॉपर हो, चाहे आपका 12वीं का टॉपर हो, आज हमारी बहनें, आज हमारी बेटियां आगे हैं। तो ये जो नारी शिक्षा के लिए जितना हम लोग ध्यान दे रहे हैं, बालिकाओं शिक्षा के लिए जितना जो प्रयास किया जा रहा है, वो चाहे वो नारों के माध्यम से कहें या अन्य जो भी संसाधन के माध्यम से कहें, लेकिन आज रिजल्ट इस बात की गवाही दे रहा है कि बच्चे की अपेक्षा बच्चियों की जो रिजल्ट बेहतर है। तो ये जो बच्चियों का रिजल्ट आया है, स्कूल शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये बताते हैं कि जिस तरह से लड़कियां लगातार मेहनत कर रही हैं, एक तरह से कहें कि एक नए आयाम कर रही है। और सरकार की भी ये कोशिश है कि पूरी कोशिश की जाए कि बच्चियां जो है जाके अवेयरनेस फैलाई जाए कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाया जाए, उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। हालांकि स्कूल में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियों पर फोकस किया जाए, लड़कों पे, लेकिन कहीं न कहीं ये नतीजे ये भी बताते हैं कि छोटे छोटे कस्बों में यदि बहुत मेहनत की जाए स्कूलों में, तो वो किस तरीके से नए, अगर हम बात करें कि नए आयाम बना सकते हैं। जी बिल्कुल ममता, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं, और नतीजे भी अगर कोशिश की गई सरकार की तरफ से तो उसके नतीजे भी 10वीं में हम देख पा रहे हैं, चूंकि इस बार जो नतीजे हैं उनमें इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और बालोद से हमारे साथ 12वीं में बेहतर नंबर और बेहतर पोजीशन हासिल करने वाली ममता जुड़ी हैं। 10th में है ममता, माफ कीजिएगा, 10th में 5वीं पोजीशन ममता ने हासिल की है। ममता, सबसे पहले बहुत बधाई आपको न्यूज़ 18 की तरफ से। थैंक यू सर। ममता, न केवल आपने बेहतर पोजीशन हासिल की, बल्कि इस बार अगर हम जिक्र करें 10वीं में छात्राएं ऑल ओवर भी अव्वल रही हैं और बेहतर उन्होंने लड़कों के मुकाबले भी बेहतर किया है। सबसे पहले बताइए किस तरह से आपने तैयारियां की, क्या इसके पीछे मेहनत रही, क्या स्ट्रेटजी रही इतने नंबर हासिल करने के पीछे? यस सर, मेरा बचपन से ही सपना था, मतलब सब अपना एक एक लक्ष्य तय करते कि हमको ये करना है, वो करना है। तो मैंने अपने सपने को छोटा छोटा ये करके किया था, जिसमें सबसे पहले मेरा यही सपना था कि मैं 10th में अच्छे से टॉप 10 की लिस्ट में आऊँ। फिलहाल मैं टॉप 10 में फर्स्ट लिस्ट पर आना चाहती थी। मेरे को इसका दुख हुआ कि मैं 5th नंबर पे हूँ, और उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं 12th में टॉप करूंगी, फिर IAS का सपना करूंगी। तो मेरा फर्स्ट सपना पूरा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें मेरे घर के लोगों का और विद्यालय स्तर पर जितने भी टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उससे भी बड़ा बात ये होता है सर कि खुद की सेल्फ स्टडीज में बहुत मेहनत करती है और घर का सपोर्ट भी, तो वो मेरी सफलता का मूल मंत्र है। जी, अब एक सवाल बार बार उठता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए अगर आपको बेहतर सफलता, बेहतर नंबर, बेहतर पोजीशन हासिल करनी है? कई बार कोई किसी सब्जेक्ट में आगे निकल जाता है लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में पीछे छूट जाता है। यस सर, मेरे ख्याल से सर कि जो सब्जेक्ट हर बच्चे का एक अलग अपना अच्छा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि किसी को, जैसे मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, मैं पहले मैथ्स ज्यादा अच्छे से बना लेती थी, इंग्लिश में थोड़ी वीक थी। तो इस हिसाब से मैंने टाइम मैनेजमेंट किया था कि मैं इंग्लिश को, अगर मैं सब सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देती हूँ तो इंग्लिश को मैं कम से कम 3 घंटा दूं, ताकि कि कोई भी बच्चा अपने जो कमजोर सब्जेक्ट रहता है उसी में पीछे हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से जो भी आपका जो कमजोर विषय रहता है उसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो मतलब आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, संस्कृत, साइंस, सोशल,
तो ये सब को मैं कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा ही सब्जेक्ट मतलब टाइम देती थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाता था। और इसके अलावा आजकल का मतलब जो क्वेश्चन पेपर वगैरह आते हैं उसमें जो अभ्यास प्रश्न रहता है सिर्फ वही मतलब मायने नहीं रखता, अंदर बुक के अंदर से हर चीजों को रखना चाहिए अपना तैयारी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ममता, स्कूल शिक्षकों की क्या भूमिका इस सफलता में? हाँ सर, शिक्षकों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, स्कूल के प्राचार्य और जितने भी मेरे सब्जेक्ट टीचर थे उन्होंने भी बहुत हर जगह से मेरी सहायता की है, तो उनका मैं भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दर्शकों को बता दें कि जो बहुत महत्वपूर्ण बात ममता कह रही हैं कि टाइम मैनेजमेंट, और वो टाइम मैनेजमेंट ऐसा कि जिस सब्जेक्ट में अगर आप कमजोर हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त दीजिए, ज्यादा समय दीजिए पढ़ाई के लिए। ममता, परिवार वालों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। जब तक उनका सपोर्ट ना हो तो आप किसी बड़ी सफलता की ओर अग्रसर नहीं होते हैं। कैसे देखते हैं मदद को? हर तरीके से सर, जैसे कि घर में बहुत शोरगुल हो रहा है, तो अगर सब देख रहे हैं कि मेरी पढ़ाई चल रही है और मुझे मतलब टाइम की जरूरत है, तो वो सब मुझे देखते ही शोरगुल बंद हो जाता है। हर जगह से सपोर्ट किया गया। और जैसे मुझे किसी सब्जेक्ट में कुछ परेशानी आती है, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मेरी घर की दीदी लोग हैं, दोनों बड़ी दीदी, वो भी मेरा हेल्प करते हैं। और जैसे कि मैं कभी कभी बोर हो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, तो परिवार के लोगों के साथ, जैसे छोटे भाई बहन है, इन लोग के साथ मनोरंजन हो जाता है। और जैसे आपके मन में, बच्चों के मन में जैसे शुरुआती तौर है तो बहुत सारी मतलब जैसे कि अलग अलग कठिनाइयां आती रहती है, उस कठिनाइयों को मम्मी पापा के साथ शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवार का सपोर्ट एक बहुत बड़ा ये है अपनी समस्याओं को शेयर करने के लिए। और कुछ भी अगर आप गलत जगह आप जा रहे हो, ऐसी लाइफ में अगर आपका गलत जगह कहीं जा रहे हो, तो मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, घर के लोग सपोर्ट करते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्टनेस परिवार का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको इस पोजीशन के लिए, और साथ ही आपने जो मुकाम अपने लिए तय किया भविष्य में वो भी आप हासिल करें। बहुत शुक्रिया ममता हमसे बात करने के लिए। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी